हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एजुकेशन बैंक। गाइस, आज हम आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक काव्य शास्त्र पढ़ाने वाले हैं। ये चाहे यूजीसी का टॉपिक हो या पीजीटी टीजीटी का, तीनों में ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आप इसको 2 से 3 दिनों में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसमें 3 तरीके के प्रश्न आते हैं। एक तो आचार्यों की रचनाएँ और उनका समय और उनका क्रम, ये 3 तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। इसमें आपको लगभग 10 से 12 आचार्यों के बारे में पता चलेगा और इनके समय के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में। गाइस, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्यों का जो समय है देखते हैं। सबसे पहले कौन से आचार्य हैं? सबसे पहले नंबर पे आते हैं आचार्य भरत मुनि। इनका समय जो है द्वितीय शती माना गया है। कहीं कहीं पे आपको चतुर्थ शती भी लिखा दिख सकता है, तो आप दोनों ही ऑप्शन अपने ध्यान में रखिएगा, या तो चौथी शती या द्वितीय शती। ठीक है। इनका रचना इनकी है नाट्य शास्त्र। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। तो इन्होंने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार को माना है। 4 अलंकार कौन कौन से हैं? यमक, रूपक, दीपक और उपमा, ये 4 अलंकार उन्होंने माने हैं। तो पहला क्रम में आते हैं भरत मुनि। इसके बाद नंबर आता है भामह का। भामह का जन्म समय जो है छठी शती है। ये कश्मीर के निवासी थे। इनके ग्रंथ का नाम था काव्यालंकार। भामा ने अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कराकर एक स्वतंत्र शास्त्र का रूप दिया था। तो दूसरे नंबर पे आते हैं भामा। इनका समय क्या है? छठी शती और इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। इसमें आपको मेन 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं कि इनका जन्म है छठी शती और इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं दंडी। दंडी का समय है सप्तम शती। जैसे भामा का छठी था, तो दंडी का सप्तम शती है और ये दक्षिण भारत के निवासी हैं। इनके ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। ठीक है। तो ग्रंथ इनका पूछ सकते हैं। इन्होंने 2 रीतियों की थी, वैदर्भी और गौड़ी रीति के पारंपरिक अंतर को स्पष्ट किया था। ठीक है। ये रीति संप्रदाय के मार्गदर्शक कहे जाते हैं। दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक कहा गया है। ठीक है। इसके बाद नंबर आता है वामन का। इनका समय है 8वीं शती का उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का मतलब है कि जो आधे के बाद का भाग। ठीक है। ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो आपको आंसर लगाना होगा वामन। ये कश्मीर नरेश जयापीठ के मंत्री थे और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। ठीक है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुण और अलंकार में विभेद और गुण को अलंकार से अधिक महत्व इन्होंने दिया है। ठीक है। इन्होंने 20 गुणों की कल्पना की है। तो ये हैं 4 आचार्य हो गए। सबसे पहले नंबर पे हमने आपको क्या बताया? भरत मुनि। दूसरे नंबर पे भामह, फिर तीसरे नंबर पे है दंडी और चौथे नंबर पे है वामन। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद के क्रम में है आचार्य उद्भट। इनका भी 8वीं शती का उत्तरार्ध है। इनका समय भी 8वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। ठीक है। ये भी कश्मीर नरेश जयापीठ के सभा पंडित थे और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सार संग्रह। ठीक है। इन्होंने जो है श्रेष्ठ अलंकार को सभी अलंकारों से श्रेष्ठ माना है, मतलब श्रेष्ठ माना है। तो उद्भट का समय क्या हो गया? 8वीं शती का उत्तरार्ध। उद्भट के बाद नंबर आता है रुद्रट का। इनका जो है टाइम 9वीं शती का पूर्वार्ध। पूर्वार्ध से मतलब होता है आधे से पहले का भाग, मतलब शती का जो पहला भाग होता है उसको पूर्वार्ध कहते हैं। ये भी कश्मीर के निवासी थे और इनके ग्रंथ का भी नाम काव्यालंकार था। तो इन जो ग्रंथ है इनमें थोड़ा बहुत अंतर है, तो आप ये लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि इनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सार संग्रह है और रुद्रट के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है। रुद्रट के बाद नंबर आता है आनंदवर्धन का। इनका समय 9वीं शती का उत्तरार्ध है। उत्तरार्ध आधे समय के बाद का भाग और ये है 9वीं शती का पूर्वार्ध। रुद्रट का समय 9वीं शती का पूर्वार्ध और आनंदवर्धन का समय 9वीं शती का उत्तरार्ध। ये भी कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। ठीक है।
ग्रंथ आप लोग ध्यान में रखिएगा, इनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक। ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, इनको जो है ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद है अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त का समय है 10वीं शती का उत्तरार्ध। इनके ग्रंथ का नाम है तंत्रालोक। अभिनवगुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन किया है। इन्होंने भट्टतौत को गुरु माना है। इनकी टीकाएं निम्नलिखित हैं। जो मूल ग्रंथ हैं इनकी टीका की है इन्होंने। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उन्होंने टीका की है, उसका नाम है अभिनव भारती। जो आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक है उसकी टीका इन्होंने लोचन नाम से की हुई है। और काव्य कौस्तुभ जो भट्टतौत का ग्रंथ है उसका इन्होंने नाम रखा है टीका का काव्य कौस्तुभ विवरण। इसके बाद समय आता है कुंतक का। कुंतक भी 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के माने जाते हैं। ये जो है वक्रोति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। वक्रोति संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए, तो आपको नाम बताना होगा आचार्य कुंतक। इसके बाद है राजशेखर। राजशेखर का समय 800-900 के मध्य मतलब माना जाता है, 10वीं शताब्दी ही मान लीजिए। और इनका ग्रंथ है काव्य मीमांसा। इसमें बस 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इनका समय, दूसरा इनका ग्रंथ ध्यान रखिएगा काव्य मीमांसा। तो गाइज ये वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के हम आचार्य देखेंगे, उनकी रचनाएं देखेंगे। गाइज वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय।